ज्ञान योग कहिए, कर्म योग कहिए, चाहे भक्ति योग कहिए, सभी ने श्रेष्ठ माना इस कीर्तन की परंपरा को, सत्संग को। और ये कालांतर से अभी चलते ही जा रहा है, चलते जा रहा है और आगे तक चलेगा, क्योंकि भक्ति की प्रवाह जो है वो भाव में है। तो कहते हैं मंजिल से बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, अगर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, जो पत्थर को तोड़ दे वो शीशा तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, जो पत्थर को तोड़ दे वो शीशा तलाश कर। सजदा से गुजर गई, सजदा से क्या होता है, सदियां गुजर गई। सजदा मतलब समर्पण, भक्ति भाव, पूजा। सजदा से क्या होता है, सदियां गुजर गई, जो जिंदगी बदल दे वो सजदा तलाश कर। जो जिंदगी बदल दे वो सजदा तलाश कर। कहने का तात्पर्य ये है, हम लोग प्राचीन काल से जो हमारे पूर्वज, जब उनके अंदर प्रेम सीमा की बंधन को तोड़ दिया। सीमा का मतलब हुआ ये जो जागतिक प्रेम है, ये जो मनुष्य के बीच एक दूसरे से जो लगाव है, जिस लगाव को हम लोग भूलवश प्रेम कहते हैं। प्रेम जो है भक्ति का व्यवहारिक शब्द है। प्रेम केवल परमात्मा के साथ हो सकता है, मनुष्य के साथ नहीं हो सकता। और प्रेम शब्द का व्यवहार केवल परमात्मा के लिए करना चाहिए, मनुष्य के लिए नहीं। मनुष्य के साथ जो हमारा संपर्क है, संबंध है, वो लगाव है, वो एक माया है, बंधन है, तो उसे लगाव कर सकते हैं। तो ये जो जब मनुष्य के मन से लगाव की सीमा जब टूट गई और उनका प्रेम सीमा को तोड़ करके जब असीम के साथ जुड़ने लगा, तब वहां उन्होंने ब्रह्म को पाया, उनके प्रेम के स्पर्श को पाया, उनको जिया। ये जो भक्त लोग हैं ना, आप लोग, जब सारे भक्त लोग इस कीर्तन मंडली में झूम झूम के जब कीर्तन करते हैं, तो कभी कभार मैं बीच बीच में आंखें खोल के देखती हूँ कि ये स्थिति कैसी है। सबके हाथ ऊपर उठे हुए होते हैं और सबका मन एक ही बिंदु पर होता है, सहस्त्रार चक्र पर। सबका मन एक ही बिंदु पर होता है, सहस्त्रार चक्र पर, और सबके मंत्र एक ही होते हैं, वो है बाबा नाम केवलम। तो ये सामूहिक ध्यान मंत्र है। पूरे सृष्टि चर अचर कण कण एक बिंदु पर केंद्रीभूत है और एक मंत्र से पूरे सृष्टि के रचयिता को पुकार रहे हैं। तो ये सामूहिक ध्यान मंत्र है, इसमें बड़ी शक्ति होती है। इसलिए कीर्तन श्री श्रीरानंद मूर्ति जी कहते हैं कि जब भी कोई विपदा आ जाए, जब भी कोई दुख आए, संकट आए, कुछ भी आए, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे सामाजिक जीवन में हो, चाहे देशगत हो, चाहे व्यवस्थागत हो, सभी स्थिति और परिस्थिति में बाबा नाम केवलम पुकारो। क्योंकि ये जो इतने सारे लोग एक साथ जब कीर्तन करते हैं, एक मंत्र को पुकारते हैं, तो जो तरंगे उत्पन्न होती है उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो सारे कुसंस्कारों से लड़ सकता है, झगड़ सकता है, उसकी घटना तोड़ सकता है। क्योंकि ये आत्मा की पुकार है, आत्मिक शक्ति है। तो ये जो बाबा नाम केवलम से जब पूरे हम लोग कीर्तन करते हैं, तो मैं देखती हूँ सबका चेहरा, उस समय सबके चेहरे का जो वो चमक होती है ना, वो बहुत सतोगुणी होता है, बड़े बड़े सुंदर लगने लगते हैं, चाहे जैसा भी हो, रूप रंग चाहे जो भी हो, उनके अंदर जो सात्विक आकर्षण होता है ना, बहुत खूबसूरत रहता है। भगवान श्री श्रीरानंद मूर्ति जी कहते हैं, तन से चाहे जो जैसा भी, गोरे हो, काले हो, मोटे हो, पतले हो, नटके हो, बौने हो, चाहे जैसे भी हो, सुंदर हो, अरूप हो, कुरूप हो, चलेगा, चलता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मन से सुंदर
या कोई व्यक्ति मन से सुंदर होता है, तो उस मन की सुंदरता, मन की तरंग जब उसके भौतिक शरीर में पड़ने लगती है तो वो चाहे जैसा भी दिखने वाला व्यक्ति जो है खूबसूरत दिखता है, आकर्षक दिखता है। सुंदरता और आकर्षण में अंतर है। बहुत से लोग सुंदर नहीं होते, बड़े आकर्षक व्यक्तित्व होते हैं, आकर्षक होते हैं, उनकी तरफ मन नहीं जाता। हाँ ठीक है, देखने में सुंदर है, ठीक है, कद काठी ठीक है, बनावट ठीक है, लेकिन आकर्षण नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे भी बड़े आकर्षक होते हैं, मन को मोहते हैं। तो आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि जब सतोगुण का प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व पर, उनके चरित्र पर, उनके क्रियाकलाप पर, उनके विचारों पर, उनके जीवन में प्रभावित होने लगती है तो वो प्रभावशाली सत्ता हो जाते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जाते हैं। तो जैसे आप लोग सब लोग यहाँ पर सुन रहे थे दादाजी को, तो मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है कि वक्तव्य इतना प्रभावशाली है। जितनी तन्मयता के साथ आप लोग सब सुन रहे थे, और दादाजी ने एक दृष्टांत भी रख दिया कि दादाजी इतना देर तक वक्तव्य बोल रहे थे लेकिन समय का पता नहीं चला, क्योंकि यहाँ पर बोलने वाले और सुनने वाले दोनों एक हो गए थे, इसलिए कुछ समय का पता ही नहीं चल रहा था। तो ये जो प्रभाव है ये सतोगुण का प्रभाव है। तो हर व्यक्ति के मन में ये है, हर व्यक्ति के जीवन में, उनके अस्तित्व में ये चीज छुपा हुआ है। तो आनंद मूर्ति जी क्या कहते हैं? आनंद मूर्ति जी कहते हैं ये जो हरि परिमंडल गोष्ठी है, ये जो कीर्तन का परिवेश है, ये जो सत्संग है, ये जो ज्ञान और दर्शन और परमात्मा के नाम की, उनके सृष्टि के तत्व की व्याख्या जो हम लोग करते हैं, तो इससे क्या होता है, एक जो बाहिर आरोपण या अध्यारोपण जो हम करते हैं, सुन सुन के, परगत अभिभावन, सुन सुन के और अपने मन से जब प्रेरणा पाते हैं कि हमको ऐसे करना चाहिए, हमको ऐसे चलना चाहिए, समाज में के अनुशासन को ऐसे मान के चलना चाहिए, धार्मिक जो व्यवस्था है उसको मान करके चलना चाहिए, धर्म के उपदेश को मान करके चलना चाहिए, तो इससे मनुष्य क्या करता है, बाहिर और आंतरिक दोनों जगत में जब वो प्रेरणा पाता है तब उसका मन जो है सतोगुण की राह पर धीरे धीरे चलना प्रारंभ करता है। तो ये जो धर्म तत्व की उत्पत्ति हुई है इसी सतोगुण से, सत से हुई है। तो जब मनुष्य धार्मिक पथ पर चलना प्रारंभ करता है, धर्म का कार्य, धर्म की सेवा, धर्म के उपदेशों को, उनके अनुशासन को मान करके जब चलना कार्य करता है तो उनके अंदर जो तमोगुण का प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और इसी चीज का उपदेश भगवान सदाशिव ने दिया, इसी चीज का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, और इसी चीज का उपदेश आनंद मार्ग प्रचारक संघ के प्रवर्तक और संस्थापक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी भी दे रहे हैं कि जीवन में धर्म की रक्षा करो। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धर्म क्या है? आज ये जो दुनिया में जो धर्म का बाजार है, धर्म का बाजार है, बिकते भक्त और भगवान है। धर्म का बाजार है, बिकते भक्त और भगवान है, मंदिर देवालय धनवान है, भूख से तड़पती जनता नादान है, व्यवस्था की झांकी है, आजादी अभी बाकी है। ये जो अभी वर्तमान में वहां तक नहीं जाना चाहती हूँ जहाँ जिस परिवेश में हम लोग अभी रह रहे हैं, लेकिन ये जो जिस परिवेश में हम लोगों को बाध्य होकर चलना और जीना पड़ रहा है, उसमें जो धर्म की परिभाषा को जो बदल दी गई है, धर्म का व्यापारीकरण जो हो गया, धर्म का जो बाजारीकरण हो गया, उस बीच में मैं आनंद मार्ग प्रचारक संघ की
क्योंकि श्री